आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी 10 अगस्त 2018 की है और इस कहानी का ताल्लुकात उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद के एक इलाके से है जिसका कि नाम लक्ष्मी नगर है। यहीं पे एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम मुकेश, पत्नी का नाम रीना और इनके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम सनी जिसकी उम्र 13 साल की थी और उससे छोटा था प्रियांशु जिसकी उम्र 6 साल की थी और सबसे छोटा था शीलू जिसकी उम्र महज 2 साल की ही थी। मुकेश के परिवार के साथ ही मुकेश का भांजा धर्मेंद्र भी इनके साथ इनके घर पे ही रहता था। ये पिछले 6 सालों से शिकोहाबाद में ही रह रहे थे। मुकेश का कबाड़े का कारोबार था और मुकेश का भांजा धर्मेंद्र भी अपने मामा के साथ ही उसके कारोबार में उसका हाथ बटाता था। यहाँ 10 अगस्त 2018 को लगभग रात के 8:30 बजे मुकेश के घर से मुकेश के बड़े बेटे सनी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं। और जैसे ही ये आवाजें आस पड़ोस के लोगों के कानों में पड़ती हैं तो वो मुकेश के घर जाकर देखते हैं कि मुकेश का बेटा सनी जोर जोर से चीख रहा था और ये कह रहा था कि मेरी मां मर गई। अब जैसे ही आसपास के ये लोग मुकेश के घर के अंदर का नजारा देखते हैं तो वहां पे मुकेश की पत्नी रीना की लाश पड़ी थी और उसके आसपास खून ही खून नजर आ रहा था। और वहीं पे मुकेश का भांजा धर्मेंद्र भी मौजूद था जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जो कि खून से पूरी तरह से सनी हुई थी। अब पहली नजर में ही लोग इस मामले को समझ जाते हैं कि रीना का कत्ल मुकेश के भांजे ने ही किया है। अब आसपास के लोग धर्मेंद्र को काबू में कर लेते हैं और इस बात की खबर अब नजदीकी थाने में दी जाती है। तो वहां के थाना प्रभारी CO संजय रेड्डी तत्काल ही घटनास्थल पे पहुंचते हैं और इस धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया जाता है। अब जैसे ही इसको थाने में ले जाकर इसके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये धर्मेंद्र ये कहानी सुनाता है कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम अजीतमल है। इसी अजीतमल का रहने वाला था ये धर्मेंद्र। वहीं पे इसको वन विभाग में चपरासी की नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिलते ही इसकी शादी मैनपुरी की रहने वाली एक सुनीता नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। इनके घर एक के बाद एक 2 बच्चे पैदा होते हैं जिसके कारण इनका घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन कुछ अरसे बाद ही सुनीता की तबीयत खराब रहने लगती है और उसकी मौत हो जाती है जिसके कारण ये धर्मेंद्र पूरी तरह से टूट जाता है। अब इसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अपने बच्चों को संभाले या अपनी ड्यूटी करे, इसीलिए ये अपने बच्चों को उनके नाना नानी के घर में छोड़ देता है और खुद ही अपने मामा के पास चला जाता है जहां पे इसका मामा इसको अपने साथ अपने काम पे लगा लेता है। वहीं पे इसकी मामी रीना जब भी इसको देखती थी तो ये खोया खोया रहता था। इसकी मामी इसको खुश करने के लिए इसके साथ हंसी मजाक करती थी और इसको चुटकुले सुनाती थी। अब जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है तो धर्मेंद्र अपनी पत्नी सुनीता की यादों को भूलने लगता है। अब ये हर रोज अपने मामा के साथ काम पे जाया करता था, लेकिन एक दिन धर्मेंद्र की तबीयत खराब हो जाती है और ये अपने मामा को कहता है कि आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही आराम करूंगा। तभी ये जब घर पे आराम कर रहा होता है इसकी मामी रीना इसके पास पहुंचती है, इसके साथ हंसी मजाक करने लगती है, इसको चुटकुले सुनाने लगती है और ये अपनी मामी रीना को टकटकी लगाकर देखने लगता है। तब इसकी मामी रीना इसको पूछती है कि ऐसे क्या देख रहे हो। तभी अपनी मामी को कहता है
कि मेरी पत्नी की मौत के बाद आप ही ने मुझे संभाला है, आप ही ने मेरा ख्याल रखा है, आप बहुत अच्छी हो और आप बहुत सुंदर हो। ये मीठी मीठी बातें करने लग जाता है। हंसी मजाक तो इन दोनों में पहले भी होता था, लेकिन उस दिन ये दोनों ही सारी हदें पार कर देते हैं और संबंध बनाने लग जाते हैं और इन संबंधों का सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। अब मुकेश एक दिन अचानक से घर वापस आ जाता है और इन दोनों को ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब ये दोनों ही मौके की नजाकत को समझते हुए मुकेश के पैर पकड़ लेते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं। अब क्योंकि मुकेश एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो इन दोनों को माफ कर देता है, या यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये तीनों फिर से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, मगर नाजायज संबंधों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है और अब ये दोनों छिप छिप कर मिलना शुरू कर देते हैं। और अब इस बात का पता जैसे ही मुकेश को चलता है तो वो फिर से गुस्से में आ जाता है, मगर अब धर्मेंद्र सुनीता को कहता है कि मैं अपनी पत्नी सुनीता को पूरी तरह से भूल चुका हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब क्योंकि रीना के दिल में भी धर्मेंद्र के लिए प्यार पनप चुका था, इसीलिए वो भी शादी के लिए हाँ कर देती है। और अब ये बात मुकेश रीना के माँ बाप को बताता है और ये मामला पंचायत तक पहुंच जाता है। अब पंचायत ये फैसला सुनाती है कि रीना धर्मेंद्र के साथ कोर्ट मैरिज करेगी और इन दोनों के साथ ही रहेगी। अब मुकेश को भी ये फैसला मानना पड़ता है, क्योंकि रीना अपनी जिद पे अड़ी थी और मुकेश को अपने बच्चों की भी फिक्र थी। कोर्ट मैरिज के बाद ये तीनों ही एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब रीना चाहती थी कि उसके दो पति हैं तो दोनों ही अच्छा रुपया कमाएं, इसीलिए ये शकोहाबाद में जाकर कबाड़े का काम शुरू कर देते हैं। अब इनका कबाड़े का काम अच्छा चल निकलता है और काम अच्छा चलने के कारण इनके पास अच्छा रुपया पैसा आने लगता है और अच्छा रुपया आने के कारण धर्मेंद्र को शराब की लत लग जाती है। अब वो अक्सर शराब पीकर घर में आता और लड़ाई झगड़े करता, जिसके कारण रीना परेशान हो जाती है। अब रीना मुकेश को कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी इसके साथ शादी कर, अब तुम इसे घर से निकाल दो। अब मुकेश धर्मेंद्र को घर से निकाल देता है, मगर 10 अगस्त 2018 को धर्मेंद्र शराब के नशे में एक दिन मुकेश के घर पहुंचता है और रीना से कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे घर से ही निकाल दिया है और मैं बाहर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर रीना उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अब धर्मेंद्र गुस्से में आकर वहीं से कुल्हाड़ी उठाता है और रीना के सर पे और गर्दन पे वार कर देता है, जिसके कारण रीना वहीं पे ढेर हो जाती है और खून बहने के कारण रीना की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपने देखा कि कैसे नाजायज संबंधों का सिलसिला जब चल रहा है तब तक नहीं रुकता जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। और आज की इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।